तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के ड्राइवर और फॉरमैन से रिलेटेड बात करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई ड्राइवर और फॉरमैन से रिलेटेड वीडियो बनाओ, कि ड्राइवर और फॉरमैन कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में ड्राइवर और फॉरमैन से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब हम न्यू कंबाइन हार्वेस्टर या पुरानी हार्वेस्टर खरीदने का प्लान करते हैं तो पहले से स्टाफ के बारे में नहीं सोचते, और जब हम हार्वेस्टर परचेस करके ले आते हैं तो देखिए सबसे बड़ी समस्या स्टाफ की आती है। अब हार्वेस्टर तो घर आकर खड़ी हो जाती है और स्टाफ नहीं मिलता, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। बिना स्टाफ के कंबाइन हार्वेस्टर बेकार है। और फिर आप जब घबरा जाते हो कि स्टाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी में आप एकदम से स्टाफ को लेना चाहते हो, तो फिर वो वाला स्टाफ मिलता है जो बिल्कुल बेकार होता है, मतलब जिसे कोई नहीं रखना चाहता, क्योंकि वही स्टाफ खाली होता है और वही आपके सामने ऑप्शन होता है। क्योंकि देखिए अच्छा स्टाफ तो पहले से ही रिजर्व होता है और एडवांस को लिए हुए होता है, तो वो तो किसी कीमत नहीं आ सकता। अब मजबूरी में आप फर्जी स्टाफ को ले तो आते हो, लेकिन वो एक ही सीजन में आपके कंबाइन हार्वेस्टर को बेकार कर देते हैं। और कुछ जगहें तो ऐसी हैं कि जहां पर स्टाफ बिल्कुल ही नहीं मिलता है, ना तो अच्छा स्टाफ मिलता है और ना बिल्कुल बेकार स्टाफ मिलता है, मतलब किसी तरह का कोई स्टाफ मिलता ही नहीं है। तो मुझसे भी बहुत सारे भाई यही बोलते हैं कि भाई स्टाफ दिलवा दीजिए, स्टाफ नहीं मिल रहा, और बोलते हैं कि कैसे मिलेगा, इसके बारे में बताइए प्लीज। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए अब जो कंबाइन हार्वेस्टर का स्टाफ है वो कहीं पर भी सही से नहीं मिलता, क्योंकि स्टाफ की अब बहुत कमी है कंबाइन हार्वेस्टर को देखते हुए। क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर तो बहुत सारी परचेज होकर आ रही हैं और उन्हें चलाने वाले उतने नहीं हैं, और नए लड़के जो हैं वो ड्राइवरी और फॉरमैनी सीख भी नहीं रहे हैं। भाई ज्यादातर लड़के उसी काम को कर रहे हैं जो साल भर काम चलता है, और ये जो काम है कंबाइन हार्वेस्टर चलाने का, ये सीजनल काम है, सीजन में चलता है, उसके बाद मतलब फ्री हो जाते हैं। तो इस चक्कर में लड़के इस तरफ को नहीं आते, वही काम करते हैं जो पूरे साल काम लगातार चलता रहता है। तो इस वजह से नए लोग इसमें आ नहीं रहे हैं स्टाफ में, और कंबाइन हार्वेस्टर रेगुलर बढ़ रही है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं देखिए मेन पॉइंट की, कि कंबाइन हार्वेस्टर के लिए स्टाफ आपको कहां मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के लिए स्टाफ आपको कंबाइन हार्वेस्टर के जो लोग हैं, मतलब जो ओनर हैं, पहले से जो कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हैं, उनके थ्रू आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अपने आसपास के एरिया में अगर आपको कंबाइन हार्वेस्टर के लिए स्टाफ नहीं मिल रहा है, तो देखिए आप अपने आसपास के लोग जो हैं, जो कंबाइन हार्वेस्टर ऑलरेडी चलाते हैं, उनसे कांटेक्ट बनाइए, क्योंकि उनके संपर्क में अच्छे खासे लोग होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है एक कंबाइन हार्वेस्टर पे सिर्फ एक ही स्टाफ लगातार काम करता है, ये चेंज होते रहते हैं सीजन टू सीजन। तो इसमें हर बार में नया ही आदमी आता है, वो खुद ही बदलते रहते हैं। होता है कुछ ज्यादा दिनों ये सेटअप इनका नहीं चल पाता है, तो स्टाफ रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। तो जिसके पास भी मान लो 2-4 साल से या 3-4 साल से कंबाइन हार्वेस्टर है, तो उसके नॉलेज में बहुत स्टाफ होता है, मतलब उसके स्टाफ से बहुत कांटेक्ट होते हैं। तो वो फिर स्टाफ के थ्रू और कंबाइन हार्वेस्टर वालों के थ्रू, क्योंकि वो पहले से इस काम को कर रहा है, तो उसकी जान पहचान ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपको कंबाइन हार्वेस्टर वालों से कांटेक्ट बना के रखने चाहिए। तो वो ही कंबाइन हार्वेस्टर के स्टाफ का नंबर देते हैं जैसे, और उन्हें पता भी होता है कि कौन सा स्टाफ अच्छा है, उसका नंबर देंगे कि ये स्टाफ हमारी पर रहा था, इसने बहुत अच्छा चलाया था, तो वो जानते भी हैं। तो आपको एक ऑथेंटिक स्टाफ जो है मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंबाइन हार्वेस्टर के ओनर जो हैं उनसे कांटेक्ट बना के रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए आपको ड्राइवर और फॉरमैन से ही डायरेक्टली कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे। देखिए ड्राइवर और फॉरमैन के भी आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक कांटेक्ट होते हैं, ये एक दूसरे को सब जानते हैं, क्योंकि इनका फील्ड ही एक है काम करने का। तो इन्हें सबको एक दूसरे का पता होता है, कौन कहाँ पर है, क्या है, किसकी कंबाइन हार्वेस्टर पे वो काम कर रहा है। तो ये कांटेक्ट इनके बने हुए रहते हैं। अगर आपका एक भी ड्राइवर या फॉरमैन से कांटेक्ट है, तो वो किसी का भी आपको नंबर दे देगा, उससे आपका कांटेक्ट करा देगा। तो या तो आप कंबाइन हार्वेस्टर जब परचेस कर रहे हैं, या उससे पहले से आपके ड्राइवर या फॉरमैन से कांटेक्ट जरूर होने चाहिए, और उनसे बात भी जरूर करें। उससे आपको एक नॉलेज भी मिल जाती है पहले से। जब आप कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले आप ड्राइवर और फॉरमैन से बात भी करें, क्योंकि उससे आपको आपके एरिया की नॉलेज हो जाएगी कि उस एरिया में उस ड्राइवर या फॉरमैन ने कंबाइन हार्वेस्टर ऑलरेडी चलाई है, तो उसे पता होगा कि इस एरिया का क्या सिस्टम है। तो वो आपको रियलिटी भी बता देगा कि जो इस एरिया में चलता है। तो उससे बात करने में या उससे आपको कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, उससे फायदा ही होगा आपको।
आपके और ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनेंगे। इसमें ऐसा मत समझना कि देखिए हम कंबाइन हार्वेस्टर वालों से किसी से बात नहीं करेंगे या हम ड्राइवर या फॉरमैन से किसी से बात नहीं करेंगे, अपनी कंबाइन हार्वेस्टर लाकर और चलाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको उस एरिया के जितने भी ऑनर हैं या जितने भी ड्राइवर या फॉरमैन हैं तो उनसे जरूर आपको कांटेक्ट रखना पड़ेगा। ये आपके लिए ही फायदेमंद है, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए आप एक दूसरे से थोड़ा बिगाड़ के भी ना रखें, इसमें एक दूसरे से बना करके रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है तो आपको दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर की भी इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि आपके पास एरिया मान लो ज़्यादा है और आपकी कंबाइन हार्वेस्टर को टाइम नहीं है, तो आप दूसरे किसी भाई की अपनी बुला करके चलवा दोगे तो वो एरिया आपका ही रहेगा, आपने चलवा दी। लेकिन अगर किसान किसी दूसरे बंदे को ले आया अपने एरिया में तो फिर वो आपका एरिया ले जाएगा। तो ये चीज़ होती है, आपको किसी भी किसान को ये नहीं कहना है कि हम कंबाइन हार्वेस्टर जो है अब इसे चला करके कहीं दूसरी से मंगा लो, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं काट पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, ये भी नहीं कहना है आपको किसी दूसरे भाई को अपने बुला करके उससे कटवा देने हैं। तो मतलब बात आपको खराब नहीं करनी है किसान से अपनी, तो इसीलिए ये कांटेक्ट बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आपको किसान से भी कांटेक्ट रखने हैं, आपको ड्राइवर फॉरमैन से भी कांटेक्ट रखने हैं, और जो भी उस एरिया में कंबाइन हार्वेस्टर के ओनर हैं उनसे भी कांटेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि आपके एक दूसरे से काम जरूर पड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपकी कंबाइन हार्वेस्टर में कोई पार्ट्स ही खराब हो गया, वो पार्ट्स नहीं मिल रहा, शॉप पे भी नहीं है, तो फिर आप अपने भाई से किसी कंबाइन हार्वेस्टर वाले ओनर से भी ले सकते हो अगर आपके अच्छे से कांटेक्ट हैं तब। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब बहुत से भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई आप हमें कंबाइन हार्वेस्टर के लिए स्टाफ दिलवा दो, तो भाई देखिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल कैसे हो जाता है, मान लीजिए आप मुझे मध्य प्रदेश से कर रहे हैं मैसेज, मैं किसी भी स्टाफ को भेज दूं, अब वो स्टाफ जो है मान लो मैंने भी सही से नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखा, या हमारे साथ तो वो सही रहता है लोकल एरिया में, लेकिन वो अगर एमपी आपके पास चला गया तो एक तो वो पैसे ज़्यादा लेगा, इतनी दूर जाएगा, प्लस वहां जाकर के आपके साथ वो कैसा बिहेव करता है ये भी कोई कंफर्म नहीं है। भाई लोकल के बंदे से आदमी दबता है, तो आपके यहाँ जाकर के वो क्या करेगा, आपकी मशीन में क्या सिस्टम करेगा, तो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरे ऊपर आ जाएगी। तो फिर मैं भी स्टाफ को ऐसे नहीं भेज सकता, आपको भी नुकसान है और मुझे भी नुकसान है, क्योंकि मेरी बात खराब होगी। तो आप फिर मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, कहोगे कि आपने कैसा स्टाफ भेजा था, फर्जी स्टाफ भेज दिया, तो ये दिक्कत होती है। तो मेरे ख्याल से तो आप लोकल में ही अपने कॉन्टैक्ट बना करके स्टाफ को ढूंढें तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे किसी भी अननोन आदमी से, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे भले ही आपको मैं ऑथेंटिक लग रहा हूं, लेकिन देखिए मेरी तरह और भी बतेरे लोग हैं। अगर मान लो वो आपके साथ फ्रॉड कर गए, उन्होंने स्टाफ भेज दिया और बेकार स्टाफ भेज दिया और ज़्यादा पैसों में और बीच में कमीशन खा गए, तो ये चीज़ फिर गलत हो जाती है। तो इसलिए आप किसी पे भी भरोसा मत करो, आप अपने लोकल एरिया का ही स्टाफ पकड़ो। किसी से भी मत कहो कि हमें स्टाफ दिला दो, स्टाफ दिला दो। स्टाफ आप अपने लोकल एरिया का पकड़ो, वो आपसे थोड़ा दब के रहेगा और आपकी मशीन को सही से चला करके आपको देगा, और फिर स्टाफ को भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए बाहर का स्टाफ जब जाएगा तो वो क्या करेगा, उसे ये भी डर होगा कि कहीं ये मेरे पैसे ना मार लें। भाई आप कहीं उसके पैसे मत मार लो, दूसरे एरिया का है वो, तो फिर ये चीज़ें सब मतलब ना तो आप ही सिक्योर रहोगे और ना ही स्टाफ सिक्योर रहेगा, तो दोनों में जो तालमेल है वो सही से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप लोकल एरिया का ही स्टाफ ढूंढें। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए कि देखिए आप या तो कंबाइन हार्वेस्टर के जो ओनर हैं जो पहले से चला रहे हैं उनसे कांटेक्ट बनाओ, उनके थ्रू स्टाफ पकड़ो, या फिर ड्राइवर फॉरमैन से डायरेक्टली आपके किसी से कांटेक्ट हो तो उनके थ्रू पकड़ो कि यार हमें स्टाफ दिलवाओ भाई। तो बेसिकली मेन जो जगहें हैं वो यही हैं दो, इन्हीं के थ्रू आपको स्टाफ मिल सकता है। लेकिन अगर इन दोनों जगह भी आपको ड्राइवर या फॉरमैन का स्टाफ ना मिले, मतलब कि आपके इनसे कांटेक्ट ना हो और मतलब कि अब स्टाफ मिलने की कहीं भी उम्मीद ना हो, तो एक ऑप्शन और बचता है, और वो ऑप्शन है देखिए डीलर का। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के जो डीलर होते हैं उनके थ्रू आपको स्टाफ कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये एक लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि देखिए जो कंबाइन हार्वेस्टर का डीलर होता है उसके कांटेक्ट कंबाइन हार्वेस्टर के मालिकों से बहुत दूर दूर तक कांटेक्ट होते हैं, वो आपका कैसे ना कैसे जुगाड़ बनवा देगा। क्योंकि देखिए ये चीज हमने फेस की है, इस बार जो हमारे साथ हुआ वो यही हुआ, हमें स्टाफ जो है वो नहीं मिला लोकल में, क्योंकि हम लेट हो गए स्टाफ को करने में। तो देखिए हमें जो हमारा डीलर था जिसने हमें मलकीत दिलवाई थी, उसी डीलर ने हमें आपके स्टाफ दिलवाया और बहुत अच्छा स्टाफ जो है डीलर ने हमें दिलवाया। तो देखिए डीलर के कांटेक्ट में स्टाफ भी बहुत होता है, फॉरमैन भी बहुत होते हैं,
और देखिए कंबाइन हार्वेस्टर के मालिकों से बहुत कांटेक्ट होते हैं उसके, तो वो कहीं ना कहीं से किसी से भी फोन करवा के आपके एरिया में, ऐसा नहीं है किसी दूसरे स्टेट से या कहीं और से बाहर से बुला देगा, आपके ही एरिया में कहीं ना कहीं से स्टाफ ढूंढ देगा वो आपको। तो देखिए आपको डीलर से कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए। अगर लगे आपको कि हमें स्टाफ मिलने की उम्मीद अब नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा, तो डीलर से बात करिए एक बार कि भाई हमें स्टाफ दिलवा दीजिए, कहीं से भी दिलवाइए, तो डीलर आपको स्टाफ जरूर दिलवा देगा। और डीलर के थ्रू जो स्टाफ आता है वो ऑथेंटिक भी होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डीलर से स्टाफ के भी कांटेक्ट अच्छे होते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के चक्कर में, क्योंकि स्टाफ भी जो है डीलर के थ्रू काम लेता है। बहुत सी जगह पर स्टाफ डीलर से ही कहता है कि हमें काम दिलवा दो, तो डीलर के थ्रू ही स्टाफ को काम मिल जाता है। तो देखिए ये फाइनल ऑप्शन है। अगर आपको दोनों तरह से कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर डीलर ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है, इसके थ्रू आपको जरूर स्टाफ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए स्टाफ की कि स्टाफ कहां मिलेगा, लेकिन अगर आपको यह जानना है कि स्टाफ कैसा होना चाहिए तो देखिए उसकी एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और वो चैनल पे पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हो कि हमें ड्राइवर का और फॉरमैन का कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, मतलब वो कैसा होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड वीडियो पड़ी हुई है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।